तो भाई आपका अपने चैनल पर दोबारा स्वागत है। और आज हम तुमने बताओगे नेल्स मूवी के बारे में, जो कि एक भूत की कहानी है। और इस कहानी में क्या होता है शुरू से अंत तक हमारे चैनल के साथ जुड़ी रही है। तो दरअसल ये मूवी भाई 2017 में रिलीज होती है, और ये जो मूवी है वो डैना के ऊपर है। जो डैना होती है वो एक योगा टीचर होती है। और जाहिर सी बात है भाई, योगा टीचर है तो उसने सुबह सुबह उठ कर हलना डुलना, एक्सरसाइज करना ये भी पसंद है भाई। तो वह सुबह सुबह उठ कर काम में एक्सरसाइज करे। और जो उसका हस्बैंड हुआ है, उसका लोग वो भी सेम प्रोफेशनल था, बिलोंग करा भाई। तो वे दोनों वॉकिंग पर जाया करते। एक दिन वो नहीं गया, तो एक दिन वो अकेली चली गई डैना। जब डैना अकेली जाओ तो वह पीछे था कोई गाड़ी आई, मारी टक्कर भाई स्पीड में दाब के। वह डैना पड़ी भाई रोड पे, उनमें लथपथ, उन्हें होश नहीं। और पड़ी भाई मुद्दी गोरे दौरा कोई नहीं भाई। फिर जब उन्हें होश आवा तब हॉस्पिटल में हुआ है। देखा कि उसने पता चला कि वह 2 हफ्ते तक कोमा में थी। और उसके फेफड़े भी इसे भूंडे हो गए थे, काम में नहीं कर रहे थे, वेंटिलेटर पर पड़ी है, जो जिंदा लाश पड़ी है। बस कोमा में तो आदमी जिंदा लाश से हो जाए। वो कहे चोट इतनी लाग रही थी, डॉक्टर नु घबरा रहे थे भाई, कदे यार ठीक के ना हुआ है, इसका कोई दिक्कत ना हो जाए, इसकी याददाश्त ना चली जाओ। गले में एक पाइप ला रखा है काट कर, जिससे भाई वह बोल भी नहीं सकती। और फिर अपने पैर ने देखा तो उसके पैर भी भाई पैरालाइज हो जाए, मतलब हलने डुलने सब बंद। अपने हाथ ने देखा, हाथ में बिराना के लोहे के तारा का सरिये बांध रखा के लेंटर डालना ही ऐसा कर रखा है। तो भाई उसकी हालत जो है वो बहुत खराब थी। तो डॉक्टर भी फिर बार बार वही टेंशन कर दिया, ठीक है ना हुआ है ये स्टीव, फिर हमारा गोवर्ड है, तुमने मेरी लुगाई के कर दिया। तो भाई उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तो डॉक्टर अपना जितना होता था उतना बढ़िया था, बढ़िया अपना कोशिश कर रहे थे ठीक करने की। तो फिर भाई डैना सोचती रहा कि मेरे साथ क्यों है, मैं इतने दिन तक यहाँ पड़ी थी। तो फिर यूं करते करते भाई एक दिन आ जाओ फिर स्टीव। स्टीव वह बोल तो सकती नहीं, बात कर नहीं सकती, तो स्टीव उससे एक ऐसा वरना के सिस्टम ला कर देगा कि वह टाइपिंग करके बता सके। तो पूछा है कि मेरी बेटी कहाँ है, जब जेमा के बारे में पूछा है, जो जेमा होगा भाई इन लोग उसकी लोग बेटी हो भाई, तो जेमा। तो कहा है कि वह अभी तो स्कूल जा रही है, और जब वह आओगी तो उन्हें मिला लेगी। तो जेमा थी, जब वह भाई कोमा में थी, तब 2-2 घंटे बैठी रहा करती के बोल रहा है मेरी मम्मी ना, बोल रहा है भाई पड़ी रहा करती उसके दौरे। फिर एक दिन वह उससे मिलन भी आ जाए भाई, तो सोचा लगा कि उसने बहुत खुशी सी हो मिलकर, लेकिन भाई उसकी खुशी भी उससे ठीक नहीं थी, कदे लेने के देने ना पड़ जाए। ये भी एकदम ताजी ताजी ठीक हो जाए, कदे फिर वो हो जाए। फिर उस दिन भाई रात का सीन हो जाए, सब अपना काम कुम करके घर आ, तो अपना डैना उड़े पड़ी रहे अपना। देखे जा क्यों भाई, बात हॉस्पिटल में है, बाकी सब अपने घर आ जा लिए। या डैना पड़ी रहो है तो उसने कुछ अजीब सी हरकत महसूस होगा, जो करते उसके आसपास कोई है, कोई ना देखने लग रहा है। वह डरी सहमी सी हुआ है, लेकिन वह बोल कुछ सकती नहीं, रात ने बुला भी नहीं सकती किसी ने, तो इतने बहुत ज्यादा घबराई हुई होगा भाई। तो भाई उसने दिखा एक थोड़ी देर में मॉन्स्टर, मॉन्स्टर सा दिखा भाई उन्हें। और वह बस आल डूल सकती नहीं, उन्हें दिखा है। वह क्या दिखा है कि भाज गया वो मॉन्स्टर, और उसमें के सामने होती अलमारी, भाज गया जो करते उस अलमारी से में बढ़ गया भाई न, बढ़ता दिखा। और वह अलमारी बंद सी होती दिखे कोई ना भाई। फिर वह सोचा आज का कुछ ना बैम बूम हो रहा है मेरा। वह फिर सो जाए भाई, पर डरता उसका भाई बैठ जाए क्यों, उन्हें तो मॉन्स्टर देखा था भाई। तो अगले दिन जब सुबह हुआ है, वो कंपाउंडर सा आ जाए कमरे में बारे चुंडे वाला। वो उससे पूछा है कि क्या यहाँ पे कोई आया था। तो उनको है कि तेरा दवाइयाँ का असर हो रहा है, कुछ ना है अपना तो आराम से पड़ी रहो, तेरा दवाइयाँ घना असर हो रहा है, इतनी दवाई ले रखी है, तेरा कुछ कुछ बैंडेज है। तो भाई वो उससे बतावा है कि उसने कोई मॉन्स्टर देखा और वो मेरे आगे अलमारी में जाकर बैठा है। तो उसके आगे अलमारी खोल दे, नु कहे कि इसमें तो कुछ है नहीं। तो वो समझ जाए कि इस तरह जो दवाई चल रही है ना, उसका इसके दिमाग पे इतना ज्यादा असर हो रहा है कि अब समझ नहीं आ रहा है ये बोल के रही है, कह के रही है, इसने दिखा कुछ लग रहा है। तो वो स्टीव तक बतावा है कि भाई देख तेरी लुगाई होली मानसिक रोगी है, रिश्ते एक मानसिक चिकित्सक चाहिएगा। इधर डॉक्टर लिया भाई, फीस प्यास अपने आप देख लिए। तो स्टीव नु का उसका लोग कि ना अड़े जरूर ना कोई आया होगा थारे उसमें, ते वो नुकाड़े जितने भी पेशेंट है ना, वो चलन जोगा है नहीं कि बात कर रहे हैं मेरे यार, हम इतने दिन तक रहने लाग रहे अड़े। तो भाई दरअसल यह बिल्डिंग जो थी वो दिखण में एक भूत जैसी लागत थी। इतने ना कोई स्टाफ था इसमें, ना इतने नर्स थे, ना इतने पेशेंट थे गिने चुने मरीज थे इसमें। और जो डॉक्टर थी ना स्टोल्स से, वह भी थी। और जो लंबे चुंडे वाला है वो कंपाउंडर सा था, मतलब सब कुछ गिना चुना था। इनमें कोई इतने फालतू के बंदे नहीं थे। तो स्टीव उस तनु का भाई मैं तने, मेरा तो इतना ही बजट है, मैं इतना इसे हॉस्पिटल में रख सकूँ। वानु का मैं आप ठीक है नहीं महसूस कर रही, सुरक्षित महसूस नहीं कर रही।
तो भाई क्या करा है, जब उसका ब्योत नहीं था वो भी पड़ी रहा भाई आराम से कोई तो भाई एक दिन उनकी छोरी जमा हो हॉस्पिटल में आई रहा भाई वह सोची बैठ का के चला हॉस्पिटल में देखे लूरिन प्रेन घूम फिर का है कि नहीं। तो वह देखा अक भाई हॉस्पिटल में उन्हें पर्दे पीछे कोई दिखा है। तो वह उड़े बाज के जावा देखा है तो भाई उन्हें पर्दे पीछे कोई दिखता नहीं। लेकिन जो करवा फिर नीचे जाकर देखा तो उसके नीचे दो पैर दिखा है। लेकिन मॉन्स्टर ने देख लिया था कि उन्हें अपना अगला शिकार मिल लिया है। तब भाई उस दिन फिर रात हुआ है, रात ने फिर वही सीनो भाई लाइट जिम जिम करे लग जाए। फिर वही डैना डर जाए भाई। तो उस दिन डैना ने के लगा है कि कोई वो मॉन्स्टर दिखा है और वो मॉन्स्टर जो कर तो उसने तकिया धरका होगी नाक पर सांस घोट कर मरना चाहे निकल ले। आज तेरा ये काम बंद हुआ। फिर उन्हें थोड़ी देर में होश आवा है जब बेरा चल है कि वो मॉन्स्टर नहीं हुआ सपने में दब रही थी और उसके आगे उसका वो बैठा था सेक्रेटरीट जो उनका डॉक्टर था। वो बैठा था वो उससे बातचीत कर रहा होगा क्यों क्योंकि उन्हें पता था भाई क्योंकि उसकी जो तबीयत थी वह किसी थी किस दौर तक वह गुजरी थी उन्हें उसके हालात चाल का सारा बेरा तब डैना उससे बतावा कि वह यहाँ बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं कर रही भाई। तो बताने लग जाए कि कोई मैंने डराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कोई है और कोई नाखून से मेरे शरीर पर मारा है लेकिन वो उसकी बात पे यकीन नहीं करता। वो नहीं सोचा है कि भाई इसने दवाई ऐसी ले रखी है जो इसका दवाई पर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। तो कोई भी उसकी बात पे यकीन करके तैयार नहीं था भाई कोई उसकी बात मानने ने तैयार ही नहीं था। डैना के डैना जो करे सबने सोचा दवाइया का सो रहा है। लेकिन भाई एक दिन रात ने ऐसा होया कि भाई सबने लागण लगा कि हाँ डैना की बात में भाई कुछ तो सच्चाई है कुछ ना कुछ तो है। एक दिन डैना के देखा है कि जब डैना सो रही हुआ है तो भाई उसने देखा अपने सामने वाली अलमारी में था वो मॉन्स्टर आता हुआ। उन्हें दिख जा भाई वो मॉन्स्टर क्लियर दिखा कति मुंह कनु कनु इतना भूंडा डरावना बिना चोट सा के है यो। तो भाई वो दिखा वो जब वो डराया करता डरा ना जब अकेली हो ना बाकी पूरा दिन हॉस्पिटल में और इन टक्कर मारता अंडे जा किसी का कुछ कहे नहीं डैना डैना ने तेरा भाई। वो डैना दोहरा का भाई उसकी वो ऑक्सीजन वाली पाइप हुआ है उन्हें छिड़खानी करे लग जो ना बंद कर दिया लेकिन डैना उसमें आवे तो इमरजेंसी बटन दबा लिया भाई। इमरजेंसी बटन दबा कभी देखा है वो भूत उसके दोहरे खड़ा भाई वो मॉन्स्टर नील्स जिन का नाम है। तो भाई जैसे तैसे करके भाई सिचुएशन थोड़ी संभल सीमा है इतना वो स्टाफ भी आ जाए संभाल ले मैं जुकर तुकर का मतलब कंट्रोल कर लिया है। फिर जो स्टीव हुआ ना उन्हें बेरा चला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है और वो भी उसकी सेफ्टी ने लेकर थोड़ा सा और जागरूक होगा। तो वो इससे ही भाई वो कैमरे लगवाते हुए कि जो भी होगा कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा ऐसा कुछ है जो भी होगा। लेकिन भाई कैमरे लगवाने का भी तो फायदा नहीं था क्योंकि कैमरे में तो भाई वो भूत आवे को नहीं वो डरावा तो ना के लिए नहीं है यार। ईसा लगा कैमरे में तो देख कर जो तो कुछ हो ही नहीं रहा वो नाटक कर रही है। लेकिन फिर वह देखा कि कोई कुछ कर रहा है जब वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है जब चुप जब कति शांति जुगर तो कुछ है कौन है अब जुगर 12 बीघे में एक भी दाना नहीं। फिर भाई वो स्टीव ने फिर वो जाए वे स्टीव और वो डॉक्टर वे सब आपस में बात करे कि भाई उनके वेंटिलेटर में मशीन में कुछ फॉल्टी सा है जिसके कारण वाइज ये परेशान हो रही है कि उन्हें ऐसा वैसा महसूस हो। फिर डैना भी नहीं सोचा कि वो जो मोटर यो मने क्यों तंग कर है कि ना मेरे तक ये दिक्कत है जब भी देखकर ना सोने देंदा ना दिन ना रात ने। तब फिर वो उस दिन उसके बारे में सर्च करे लग जा कि इस हॉस्पिटल की मैं हिस्ट्री देख लूं इसकी हिस्ट्री है कि। तो भाई वह लैपटॉप लेकर ना इसकी हिस्ट्री सर्च करने लग जाए कि इस हॉस्पिटल के आखिर के रहा है इसमें। तो वो यार देखा उन्हें एक स्टाफ की फोटो मिला उस हॉस्पिटल के पुराना ये उसका लगता है सेंटर सुंटर होया करता हो। तो उसमें देखा है कि उस फोटो में स्टाफ के फोटो में एरिक भी था जो कि नील्स था। उसका असली नाम एरिक ही था। तो वह देखा कि उसने 5 बालक मार लिए थे पहला मार के खुद भी सुसाइड कर लिया था 1983 की बात है भाई जब वो मर गया था। तो फिर वो देख कर और घबरा जा फिर उससे ज्यादा कुछ वो इतना सर्च नहीं करती और उस रात उसके साथ इतना ज्यादा कुछ होता भी नहीं। तो फिर आराम से सो जाए। फिर अगले दिन सुबह जब कंपाउंडर वो उससे पूछा है कि एरक है कौन तो वो नु कहे इसके बारे में मना नहीं पता लेकिन जो वो स्केटरेट है वो 1970 तक यहाँ काम करे है उसने जरूर पता पाऊंगा इसके बारे में। तो उससे पूछिए इसके बारे में वो मन्ना कुछ नहीं बेरा। तो जुकर वो उसकी सर्जरी सुर्जरी सी करा तो देख कर उसके पीठ पर निशान भाई नाखूना के वो भी देख कर घबरा जाए और वो अब डैना बेचारी पहले डरी होगा बता मेरा क्या हुआ उनका कुछ नहीं। वो ना बेहोशी का इंजेक्शन सा देगा ना भाई फिर सुआ दिया और फिर वो उसकी अलमारी आगे वो के करे है एक कुर्सी सी हटा दे कि अलमारी खुल ना पावे।
फिर भाई थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर भी आ जाए भाई। डॉक्टर आवे तो डॉक्टर वह उससे पूछे कि एरिक था कौन। तो डॉक्टर उससे बता लग जाए कि भाई वो भी स्टार्टिंग में जब आया था वो हमारा भी एक पेशेंट था, मरीज ही था जब ये आया था, और इसकी हालत इतनी खराब थी जब ये आया था, मतलब एक किस्म का पागल ही था। इन्हें होश वोश कुछ रवे नहीं था, पगला जिसी हरकत करे जाया करता। और इसके शरीर पे किसा दाग था, मन लग गया सारा कमी उस दाग के थी। इस दाग की वजह से उसके दिमाग पे इतना असर पड़ रहा था कि वो पगला जैसी हरकत करा करता। और उसमें एक और बात थी, अपने नाखून था अपने शरीर ने फाड़ लिया था, नखून खून होया रहा करता। लेकिन भाई वह बात है, राम के घर देर अंधेर नहीं पे, थोड़ा टाइम लाते लाते भाई वो ठीक हो जाए। लेकिन ठीक होगा उसके घर का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि माँ बाप थे ही नहीं, अनाथ था भाई वो। फिर वो क्या करे, आड़े ज्वाइन कर लिया नु का भाई मना आड़े काम कुम दे दो, आड़े सोन लाग जाए। तो वो बच्चा की देखभाल का काम करने लग जाए। तो बच्चा बच्चा ने संभाला है, उनके नेल्स काटना, उनकी देखभाल करना, खाना वाना खिलाना, उनका यो काम करे लग जाए भाई। उसकी भाई एक खास बात थी, वो बड़का के नाखून काटा करता और उनके नाखून ना उनके दोहराए दर दिया करता। तो इस बात के मारे सब उन्हें नेल्स नेल्स कहने लगे थे। यहाँ तक उसका नाम पड़ा, मोस्टर का नाम नेल्स, जो कि एरिक नेल्सन था, उसका यहाँ तक नाम पड़ जाए नेल्स। तो भाई एक दिन क्या करो, उन्होंने पांचों बालक मार दिए और मार के अपने आप भी खुदकुशी कर ली। तब वो पूछा, फिर वह डरना पूछा कि उन्हें ऐसा क्यों करा। तो उन्होंने कहा कि उसका मानना था कि ये बालक ना अब आजाद हो जाओगे, इन आगे जाकर मेरे जैसी बीमारी, जिस बीमारी से मैं जूझ रहा था वह जाकर इन आगे झेलनी नहीं पड़ा, तो इसलिए नए इससे पहले आजाद करूँ बीमारी होने से पहले। उसका यो मानना था भाई। तो जय मारे उन्हें वे सारे बालक, पांच के पांच बालक मारे थे, और मार कर फिर तक वो कुछ न कहा, वो ने भी सुसाइड कर लिया था। भाई डैना या सुनकर कतीनो डर गई, उसका तो सांस ऊपर का ऊपर और भाई नीचे का नीचे रहेगा। तो भाई उससे रात की बात हुआ, उन्हें फिर वो ही दिखा लग जाए भाई, उस अलमारी में तो खुला है और उन्हें उसका नील्स का चेहरा नुका नु दिखा भाई, उस भूत का चेहरा दिखते भाई वो घनी घबरा जाए। क्यों भाई, एकदम किसी का आगे भूत आ जा रहा है, फिल्टर से पाट जाए सबके। तब भाई वह बात और फिर हो जाए भाई अगली सुबह। तो सीसीटीवी में भाई कुछ नहीं आता, बैंगना होगा भूत आया ना करता सीसीटीवी में, पर दुमान रहता है। तब भाई स्टीव भी नु कहा कि कोई नहीं, वो लंबे चुंडी वाला डरावा है तने, तो डरे मन्ना, कुछ नहीं है इसमें, ये सब भूत बात है। वह फिर नु का तू जमा ने भेज देना, तब भाई रोई के मेरी बात तब है कि नहीं, फिर वह जमा आ जा भाई। जमा तक है तू अगले रूम में देखा उधर कोई ना कोई है जो मने वार्न करे। तब भाई जमा उसके द्वारा जब जावा देखा और एक लुगाई पड़ी हो भाई, वो उसके द्वारा जाओ भाई, वो एकदम उसने कति डरा दे भाई, उसके मुंह द्वारा कति नु भूत बनकावे। वह देखा कि उस लुगाई के चेहरे में नेल्स का ही चेहरा था, वह यो देख लिया है। लेकिन भाई जब तक वह डॉक्टर द्वारा कहना हुआ कि नूनू बात है, वह लुगाई जब उसका पल्ला मर जाए, वो नेल्स मार दे वह मर के जाए। तब भाई वो नेल्स भी उन्हें मार दे है, उसका पहला है कि वह कुछ बता पाती, वो नेल्स उसका खात्मा कर दे है नोवेल है। तब भाई उसके बाद वो जो लंबे चुंडे वाला हुआ है वो कब है कि कुछ ना है, वो बस्टर ही है भाई, असल में बात यह हुआ है, लंबे चुंडे वाले के फिल्टर पाट रहे हो, उन्हें भी कुछ कुछ आवाज आने लग जावा है। बेरा चल रहा कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या करा भाई, दिलासा तो देना ही पड़ा है। तो उस तभी नु कह दी दोनों नु है, भूत नु है सच में भूत है, फिर तो भाई गड़बड़ी हो जाएगी। तो उन्हें दिलासा दे दिया कुछ नहीं है ये वो। तो उस दिन भाई वो क्या करा है, उसके कमरे के बाहर ही हो जावा है, लेकिन कुछ खास तो देख नहीं पाता। लेकिन हाँ भाई उसने महसूस जरूर हुआ है कि हाँ कुछ ना कुछ तो बात है, मतलब फिल्टर उसके भी पटे रहे, उन्हें भी बेरा चाल जाए कुछ ना कुछ तो बात है। फिर वो क्या करा है, वो भाई उस अलमारी ने जिस तरह बार बार रहती, वो उसने लॉक कर दिया। उसने क्या करा, वो चोबे कील तय बढ़िया डाला ठोक दिया हथौड़े मार के। तो ना जुकर पैक नहीं कर दिया करते किसी चीज, नहीं सी डाला कर दिया कि कुछ उसमें तक बाहर आवे ही नहीं। तब भाई डैना भी जो है पूरी डरी होगा, क्यों, क्योंकि भाई उन्हें तो स्टार्टिंग तो हेडा फेस करे लाग रही है कि कुछ ना कुछ है, पर कोई मानता नहीं। पर उसकी जो है बॉडी थोड़ी थोड़ी काम करे लग जाए, क्योंकि ना घने दिन हो लेगा भाई। वह देखा है कि उसके हाथ की मूवमेंट सही है, लेकिन वह फिर पावा के बेचारी के पैर जो है उसके काम नहीं करते, पैर साथ नहीं दे रहे थे उसका। फिर वह सोचने लग जाए कि उसकी गेला इनू क्यों हो रहा है। तो इस बात का पता लगाती वह देखा लग जावा है कि मरे हुए आदमी ने क्यों दिखा है। तो वह जब वह पता लगावा तो उन्हें बेरा चल रहा है कि वह खुद भी मर गई थी, इसलिए उन्हें मरे हुए लोग दिखे, इसलिए उसने नेल्स नील्स दिखा और किसी ने दिखता नहीं। क्यों, क्योंकि भाई उसका हो गया, क्योंकि भाई वह स्टार्टिंग में 3 मिनट तक ही मर ली थी। फिर जब नील्स उसके बॉडी पर नाखून के निशान मारे, उसके पेट पर लिख दिया भाई आई मिस यू। वो देखे कि वो आई मिस यू क्यों लिख रहा है, क्यों, क्योंकि भाई वो फिर जाना लग जाए कि इसका इस तक कुछ ना कुछ
कनेक्शन जरूर पाओगा भाई, नू तो कोई किसी ने मिस ना करता, कुछ काम ते मिस कर रखा भाई। तो भाई नेल्स जो है ना, इस बात का डैन ना बहुत ज्यादा डर जाए। तो जो लंबे चुंडे वाला हो कंपाउंडर सा, वो सड़ा रहा करता है हॉस्पिटल के खंडर खुंडर से में। फिर एक दिन रात ने वो भी के देखा है कि भाई ना कुछ अजीब अजीब सी हरकत महसूस हो, वो भी डर जाए भाई। के देखा वो उसकी जो अलमारी सी थी वो हलन लग जाए, वो उसके दौरा जाओ भाई। वहां जाकर देखा उसने एक फाइल मिला भाई। वह फाइल जब वो खोला है, तो उस फाइल में उन्हें 5 बालका के फोटो थे, वह नील्स की फाइल थी। उन्हें 5 बालका के फोटो थे जिसने नील्स ने मार दिए थे। फिर वो भाई ढंगता देखा है, जब उसने पता चला कि 5 नहीं है 6 बालक थे, और उनमें जो छठी थी वह थी डैना। वह जब छोटी 5 साल की थी तब वह इस हॉस्पिटल में आई थी। कुछ उसका बीमारी बीमारी हो गई होगी, तो वो वहां पता चला कि नील्स का इससे यो कनेक्शन है, इसलिए नील्स उसने आजाद करना चाहो, मारना चाहा। तो भाई जो नेल्स हुआ ना, वो उसने भी आजाद करना आया हुआ, क्योंकि छठी भाई बच रही थी। तो भाई नेल्स ने एक वीडियो दिखाओ, वीडियो में क्या दिखता है, जो उसका लोग हुआ घर अपना मजे ले रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड के ला भाई डालू भाई हॉस्पिटल में पड़ी हो घर। मेरे यो के सिस्टम चल रहा है भाई। तब हुआ देख कर दिमाग फाट जाए ना, कतीनू काटा है लुगाई की कोई कदर नहीं करा, पड़ी हो अपना घर मजे ले रहा। तब भाई वो कती नेल्स का उसका मकसद ये होता कि ना दिमागी तौर पे भी मार दो, क्योंकि भाई शरीर तो उसका काम कर ही नहीं था, दिमागी तौर पे मरेगी तो अपने आप पे ना उसका काम और आसान हो जाऊगा। लेकिन भाई फिर जो वो स्टीव तो बतावे या बात अगले दिन कि उसके पेट पे ऐसे ऐसे निशान है, तो भाई सारा दोष उस लंबे चुंडे वाले कंपाउंडर पे डाल दिया कि वो इसी सी हरकत कर रहा है। लेकिन वो बतावा कि नहीं, नेल्स के बारे में वो उसने बतावा कि नेल्स किसी ने नहीं छोड़ा, मार देगा, और मेरी बात आप एक भी यकीन कर लो ना, सारे मरोगे। तो भाई जब अड्डा उसका बता रही होगा कि नील से सब न मार देगा, तो थोड़ी देर बाद में भाई की सौतन मतलब स्टीव की दूसरी गर्लफ्रेंड भी उड़े आ जाए भाई। तो ना देखा और छूट जाए उसका भाई कि तू अड़े तली कड़े कुत्ती, तू अड़े के करना ही है, मेरा घर फाड़न लाग रही। तब भाई इतना कहते कहते लाइट भाग जाए, तो स्टीव नु कहला मैं लाइट ना चेक कर उस लाइट में होके गया, दरअसल भाई वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने चला जाओ, जे माने उसके द्वारा छोड़ जाओ उसकी लड़की ने बात। तो वह देखा है कि वो बतावा कि जो कंपाउंडर नहीं था, वो कंपाउंडर तो भाई असल में मर लिया था पहला है, वे वहां दोनों ही थे। कंपाउंडर जब मार दिया था, जब वो उनकी फाइल देखा था अपने लैपटॉप में, देखा कि पीछे था नेल से आने लग रहा है, और भाई नेल्स आया और भाई नाखून तक काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके भाई उसने तो मार दिया वो लंबे चुंडे वाला। उसके बाद जो वो डॉक्टरनी थी ना भाई, जो डॉक्टरनी वो फोन करके पुलिस तक कहने लगी कि तो मैंने किसी बाहर वाले का काम लग गए। लेकिन उन्होंने फोन पर भी दिखा, ये तो फोन पर भी नेल से बोलने लग रहा है। पीछा मुड़ कर देखा तो बना नेल से खड़ा पावा भाई, नेल्स वो के काम करना, उसने भी पानी पिया दिया है, उन्हें भी मार दिया भाई, दोनों तो उन्हें मार दिए भाई। वो उसमें मतलब हॉस्पिटल में एक के बाद एक मरा लग रहा था, नील्स किसी ने नहीं छोड़ रहा था, जो आग गावा उन्हें लपेट देगा। वह उस तक कह लगी फिर अपनी लड़की तक देना कि तू यहाँ तक चली जा, ना तो नील्स तने भी मार देगा। तो भाई वह कहते कहते इतना क्या सोचा कि मैं अपनी मम्मी ने ही बचा लूंगी। तो अपनी माँ ने भाई व्हील चेयर पर बिठा कर न और भाजन लाग जाए, कह रहा मैं अपनी माँ ने तो बचा ही लूँ। तो वो जब जावे तो इतने में वो स्टीव जो वो उससे बात करने चला जाए पीछे पीछे, तो जाकर गाड़ी में बैठे तो देखे कि वह जो उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी वो उन्हें पहले ही मार दी। और भाई इतना देखते देखते वो नेल्स उसने ही मार दिया, और उरे ने वो अपनी माँ ने लेकर व्हील चेयर पर चलने लग रही। तो वह जाकर देखा कि भाई सामी सारे मार रखे हो ना, कोई जिंदा है नहीं हॉस्पिटल में, सिर्फ उन दोनों के अलावा सारे मरे पड़े। डॉक्टर भी कंपाउंड हुआ देखा, जब आगे जावा तो देखा भाई उनके आगे तो नील्स खड़ा। ये बात जय मैं और घबरा जावा, वह इधर उधर लेकर ना भागा लग जाओ भाई अपनी माँ ने व्हील चेयर पे। तो फिर वह के देखा है कि उसकी माँ ने नु हो जाए कि देख मैं तो मरनी हूँ, कम से कम अपनी बेटी ने तो बचा दूं। तो वह भाई अपनी बेटी ने क्या करा है, एक कमरे में लॉक कर दिया है, कमरे में लॉक कर दिया ताकि वह कमरे तक बाहर ही ना आ सके। तो भाई उन्हें बेरा है कि मैं तो मरनी हूँ, क्योंकि भाई वह तो उसने आजाद करनी थी। तो भाई वो देखा वह कमरे बंद कर दोनों का, खोल खोल अपनी माता का खोल ही नहीं भाई। फिर के नेल्स का तो और बढ़िया काम आसान हो गया, वो उसके दो राग गाँव है भाई, नेल्स उन्हें चौकी ऊपर उछाल दे बिल्डिंग तक, और नीचे दे का मारा भाई, गेला नाल टूट जा, गेला मर जाए। फिर अगले दिन जब तक पुलिस आवा सुबह हो जाओ भाई, सुबह होकर के जय माता पूछे कि क्या होता वो उसने बतावा है, तो भाई वे उसकी बात पे यकीन नहीं करते कि ऐसा कुछ यहाँ होया होगा। वे देखा कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसा नहीं सीसीटीवी, लेकिन फुटेज में जब वे चेक करे ना, जब उन्हें दिखा कि हाँ कुछ तो था भाई, कुछ नील्स उन्हें दिखा कि यहाँ नील्स कोई ना कोई तो आदमी था।
जो उन्हें दिखा था, जो डैना ने परेशान कर रहा था, जो डैना की मौत का कारण बना है। तो इसलिए भाई वे के देखा है कि जो उनने 5 बच्चे मारे थे उनमें से एक डैना रह रही थी। असल में वो ना ज्यादा करना चाहता था, क्योंकि वह डैना क्या हुआ थी उस दिन, डैना ने उन तक कहा था कि मने तुम आजाद कर दो। तो नेल्स ने तो वो काम करा भाई, फिर नेल्स ने तो वो आजाद कर दी। नेल्स ने एक एक करके वे सारे ही आजाद कर दिया था हॉस्पिटल में, मतलब कोई भी बंदा बचा नहीं था, उन्हें सारे मार दिए। तो भाई यहीं पे समाप्त हो जाएगा नेल्स की कहानी। जो भाई था, हमने वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो ने दबा कर लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, और आज या थारे भाई की दूसरी वीडियो है भाई, तो दबा का प्यार दो भाई। जय भारत जय हरियाणा।